आज का हमारा टॉपिक है बैटरीज। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल समझ लिया। मतलब क्या क्या समझा इस चैप्टर के अंदर हमने कि केमिकल रिएक्शन जो सबसे मेन जो हमारे लिए है कि केमिकल रिएक्शन से कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते हैं। ये सबसे मेन हमने इस चैप्टर के अंदर समझा है कि हम कैसे केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते हैं। तो अगर हम आज की रिक्वायरमेंट देखें, हमारे पास अगर आसपास हम चीज़ें देखें आज के वर्ल्ड में, तो हमारे पास क्या होती है, बैटरीज होती हैं। जो क्लॉक्स में, हमारे फ़ोन में, मोस्टली अगर हम देखें अराउंड हमारे पास बैटरीज का बहुत काम है। ठीक है, तो हमारे पास तो हम इस चीज़ को जो केमिकल रिएक्शन है इसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए बैटरी फॉर्म। ठीक है, ताकि हम डेली लाइफ में इसको यूज़ हम देखते भी हैं। एक्चुअली हमारे आसपास वो बैटरीज ही हैं मोस्टली। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ही रोल उसके अंदर आता है। तो मोस्टली हमारे पास जो बैटरीज होती हैं वो दो टाइप की आती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब अगर देखो तो दो टाइप की बैटरीज होती है हमारे पास। एक ऐसी बैटरी होती है, मतलब अगर हम घड़ी की बात करें, उसमें हम जब सेल डालते हैं तो वो एक बार यूज होता है वो। ठीक है, उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली उस सेल को हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। और जैसे अगर फ़ोन में देखें या इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखें तो उसमें या इन्वर्टर में देखें तो उसके अंदर ऐसी बैटरीज होती हैं जिनको हम वापस रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम वापस रिचार्ज कर सकते हैं। तो दोनों में जो है वो मोस्टली क्या कंसेप्ट यूज़ होगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मतलब केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। तो इसी मेथड का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि बैटरीज जो होते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग हो, मतलब लाइट वेट हो, उनका कॉम्पैक्ट हो, और क्या बोलते हैं उसमें जो वोल्टेज है वो वेरी नहीं करना चाहिए। मतलब अगर वोल्टेज वेरी करेगा उसके ऊपर, मान लो मतलब उसका वोल्टेज 15 to 100 वोल्ट इसके बीच में वेरी कर रहा है, तो जो हम जिस इंस्ट्रूमेंट में हम डाल रहे हैं वो बैटरी वो ख़राब हो सकता है क्योंकि वोल्टेज वेरी कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए कि हमें एक फिक्स वोल्टेज भी होना चाहिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट है सिंपल सी, और इजी टू यूज़ हो और लॉन्गर यूज़ कर सके हम, तो हमारी सिंपल सा हमारे डिमांड होती है। तो देखो बहुत टाइप की बैटरीज हो सकती है। ठीक है, बहुत से हम कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं, बैटरी को कर सकते हैं बैटरीज को बनाने के लिए। लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे, हम ऐसे कंपाउंड का यूज़ करेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स का यूज़ करेंगे जो हमारे लिए बहुत मतलब लॉन्गर चले। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारी लंबी चले, ये कहानी लंबी चले। ठीक है, ईजी हो और वोल्टेज में वेरी ना करें, और दूसरा मेन पार्ट हो कि वोल्टेज वेरी ना करें। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टाइप का है जो प्राइमरी सेल है उसको देखते हैं। हम प्राइमरी बैटरीज को समझते हैं कि वो कैसे वर्क करते हैं। जो मतलब जो हमारे क्लॉक्स में डलते हैं, जो सेल डलता है उसके अंदर क्या होता है। मोस्टली जो हमने अभी तक पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, हमारे पास एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड पे जाते हैं जहाँ उसका रिडक्शन होता है। ठीक है, ये दोनों दो रोड होती हैं, और वो किस में होते हैं, उनकी ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होती है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में होती है, उनकी ही सॉल्यूशन में। अगर कॉपर है तो कॉपर अपने सॉल्यूशन में CSO4, या जिंक है तो अपने सॉल्यूशन में ZnSO4। ये हमने अभी तक समझा है। अब इसी को हम बैटरीज में कन्वर्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं अलग अलग कंपाउंड लेके। जैसे देखो, जैसे हमारे पास जो सेल होता है उसमें क्या होता है, उसमें चलो ये थोड़ा नॉर्मल सा डायग्राम है। ठीक है, ये बाहर का एरिया होता है, जो सेल होता है उसका जो बाहर का कवर होता है वो जिंक का होता है, ये जिंक का होता है, एनोड की तरह काम करता है। ठीक है, ये एनोड की तरह काम करता है। ठीक है, तो मतलब एक एनोड हमारे पास मिल गया। दूसरा क्या था, कैथोड। तो इसके अंदर एक बीच में एक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, जो होता है कार्बन का। ठीक है, कार्बन का होता है जो कैथोड का काम करता है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये लेगा। दो चीज, अब एनोड हो गया, कैथोड हो गया। तीसरी चीज़ क्या थी, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मतलब उसका जो सॉल्यूशन होता है, जिस सॉल्यूशन में डिप्ट होते हैं वो। तो मतलब तो इसमें इन्होंने क्या किया कि अराउंड सराउंडिंग्स में इसकी एक पेस्ट बना दिया। जैसे किसका बनाया इन्होंने, मैग्नीज डाइऑक्साइड का लिया, कार्बन ब्लैक एंड NH4Cl, इसका एक पेस्ट। ठीक है, और इसमें ये इसको कवर कर दिया, इस रोड को चारों तरफ से कवर कर दिया, इसका एक पेस्ट बना के, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन ब्लैक का और NH4Cl का। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए जो हमको यूज करनी है।
ठीक है, तो यहाँ ये निकला। अब कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है NH4 प्लस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैग्नीज डाइऑक्साइड OH और प्लस अमोनिया ये क्रिएट करता है। कैथोड पे ये रिएक्शन चल रही है, ठीक है। इसके पेस्ट जो अराउंड सराउंडिंग हमने जो पेस्ट डाला है वहां पे ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या काम होगा कि यहाँ पे जो मैग्नीज है ना, एक्चुअली इसका ऑक्सीडेशन होगा एक्चुअली, ठीक है, मतलब इसका रिडक्शन होगा, सॉरी, इसका जब ये प्रोसेस जो चालू हुआ था, मतलब उससे पहले, चालू होने से पहले इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो +4 था, मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ठीक है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं इसके पास, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 हो जाता है, ठीक है, जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 इसके अंदर होता है। देखो इसमें क्या बोलते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप का ये, ठीक है, ये जो बैटरीज हैं ये काफ़ी दिमाग लगा के बनाई गई हैं, ठीक है। केवल हम इसका फंडा समझ रहे हैं कि एक्चुअली इसके अंदर वर्क कैसे होता है एक्चुअली, ठीक है। हमने केवल बेसिक देखा है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे आप हायर एजुकेशन में जाओगे वहाँ पे एडवांस आता है सब कुछ, तो यहाँ पे सब बस हम समझ रहे हैं कि बैटरीज के अंदर होता क्या एक्चुअली। तो बैटरीज हो या आगे जो भी हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे कॉमन बात क्या है, एनोड, कैथोड और इसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एक्चुअली, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, मैग्नीज का जो है इसका ऑक्सीडेशन, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसका रिडक्शन तो कैथोड पे हो जाएगा, इसका रिडक्शन होगा। और यहाँ क्या होता है कि जिंक और अमोनिया जो NH4 सेल के साथ, तो अमोनिया यहाँ पे लास्ट में निकला है, ये दोनों मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं साथ में। तो कुल मिला के काम होता है एक्चुअली, हम केवल काम समझा रहे हैं, इसके अंदर काम होता है क्या एक्चुअली। और इसका एक ही साइकिल होता है, मतलब इसका एक ही लेवल होगा भाई जहाँ तक ये काम करेगा, उसके बाद इसको ख़त्म होना ही है, वापस रिचार्ज तो हो नहीं सकता, उसको हम निकाल के फेंक देंगे एक्चुअली, ठीक है। तो ये एक्चुअली प्राइमरी सेल में ये होता है, एनोड कैथोड, बीच में ये पेस्ट डाल रखा है, ठीक है। इसी में हमारे पास दूसरे टाइप के भी सेल आते हैं, जो स्मार्ट वॉचेस में छोटे सेल जो यूज़ होते हैं ना, जिसमें लो करंट डिवाइसेस होते हैं एक्चुअली, ठीक है, जिसमें लो करंट फ्लो करके हाई वोल्टेज के लिए ना हो, लो वोल्टेज के लिए हो। तो ऐसे टाइप के सेल में क्या होता है, मतलब जो स्मार्ट वॉचेस को सेल है उसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, वही एक तरफ एनोड होगा किसी चीज़ का, दूसरी तरफ कैथोड होगा, उनके इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट हो गया, सोल्यूशन उसके अराउंड सराउंडिंग में होगा। तो उसमें क्या होता है, सेल में क्या होता है, देखो नॉर्मल से एक चीज़ बता रखी है कि ये एक तरफ एनोड है, यहाँ पे एनोड है जो जिंक मरकरी का एमालगम है, ठीक है, मतलब एक पेस्ट के टाइप में मान लो उसका एक इलेक्ट्रोड बनाया गया है, ठीक है। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रोड है वो अपने इलेक्ट्रोड है किसका, मरकरी ऑक्साइड का, ठीक है। दूसरी तरफ जो हमारे पास कैथोड है वो हमारे पास मरकरी ऑक्साइड का हमारे पास कैथोड है। और इनके जो सराउंडिंग जो इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट बना रखा है वो हमने KH और जिंक ऑक्साइड का हमने बना रखा है, ठीक है। तो इसका पेस्ट हमने तो हमारे पास एनोड हो गया, कैथोड हो गया और इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। बस फिर यहाँ पे एनोड पे अब क्या होगा, एनोड पे हमारे पास ये रिएक्शन हमें मिलती है, ठीक है। यहाँ जिंक मरकरी OH के साथ रिएक्ट करेंगे, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, वाटर +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल के कैथोड पे जाएंगे, यहाँ से ये बीच में इसको सेपरेट कर रखा है एक्चुअली, एनोड कैथोड को, और इसके सराउंडिंग में पेस्ट डाल रखा है सेल के अंदर, ठीक है। कैथोड के ऊपर क्या होगा, वही मरकरी ऑक्साइड यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मरकरी और 2H- बनाएगा, ठीक है। और ओवरऑल जो रिएक्शन है वो इस टाइप से निकल के आती है हमारे पास। देखो इसमें कुछ याद करने को कुछ है ना, समझने के लिए कि क्या वर्क करता है एक्चुअली, ठीक है। तो बस वही इसमें एनोड, वही इसमें कैथोड और वही इसके इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट डाल रखा है। अलग अलग कंपाउंड का हो सकता है, हम बेस्ट कंपाउंड यूज करेंगे जो हमारे लॉन्गर चले, ठीक है। तो ये स्मॉल सेल में यूज़ होता है एक्चुअली, जो स्मार्ट हो जिसमें छोटे सेल होते हैं उसमें यूज़ होता है। और इसका जो वोल्टेज और जो सेल पोटेंशियल होता है वो होता है 1.35, ठीक है। मतलब इसका वोल्टेज वेरी नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात, अगर वेरी करेगा वो चेंज होगा तो इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास जो स्मार्ट वॉचेस वाले जो सेल होते हैं ना उनमें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है सेकेंडरी बैटरीज। जो प्राइमरी था उसको केवल हम एक बार यूज़ कर सकते हैं, उस टाइप के सेल्स को या बैटरीज को एक बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी बैटरीज जो होती हैं इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। लाइक हमारे पास काफ़ी एग्जांपल हो, जैसे फ़ोन की बैटरी हो या इन्वर्टर की बैटरी होती है, या आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी यही यूज़ होती है। तो
सराउंडिंग में देखें तो हमारे पास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रीयूजेबल बैटरीज यूज होती हैं। इसमें होता क्या है, इसमें लाइक जैसे इन्वर्टर में जैसे होता है नॉर्मली, यहाँ एक तरफ एनोड होगा, ठीक है, एक तरफ एनोड होता है, ठीक है, ये एनोड का काम करता है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। इस तरफ पे कहीं अपने पास कैथोड होता है और यहाँ ये प्लेट्स होती हैं, यहाँ ये प्लेट्स होती हैं, लेड की प्लेट्स होती हैं, ठीक है, और इनके बीच में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इनके बीच में हमारे पास होता है सल्फ्यूरिक एसिड 38%। मतलब हमारे पास क्या होता है, एक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास एक एनोड, एक कैथोड और उनका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बस। और वो जो रिएक्शन वो चालू हो जाए उसके अंदर, बस इतना होता है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं सेकेंडरी बैटरी में जो रीयूज कर सकते हैं उनमें क्या होता है, तो इसमें एक तरफ एनोड होता है, एक तरफ कैथोड होता है। इसमें लेड का मोस्टली काम होता है, हम लेड का यूज करते हैं इसके अंदर मोस्टली। और यहाँ इनके बीच में एक यहाँ गैप होता है, इसमें सल्फ्यूरिक, और इनमें भी ये जो प्लेट्स होती हैं ये भी, इनके अंदर भी कुछ हम लेड का सॉल्यूशन भर के रखते हैं, ठीक है, इनका हम लेड का सॉल्यूशन भर के रखते हैं। तो वही बात है, कुल मिला के क्या है कि एक तरफ एनोड से रिएक्शन चालू होगी, कैथोड पे रिएक्शन खत्म होगी। अब इसमें क्या है कि चलो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसकी जो रिएक्शन है कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कैथोड पे जाएंगे, थोड़ी रिएक्शन है, बस हमें समझना है एक्चुअली, उसको याद करना है वो अलग बात है, लेकिन केवल उसको हम समझना है, एक्चुअली कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। कोई रिएक्शन होगी हमें पता है, एनोड पे रिएक्शन होगी, कैथोड पे रिएक्शन होगी, हमें पता है। अब इसके अंदर होता क्या है, मतलब ये रीयूज हम कैसे कर पाते हैं इसको, तो होता क्या, जैसे इन्वर्टर होता है उसमें एक बार रिएक्शन होगी, ठीक है, मतलब एनोड से सॉरी, तो इसमें क्या होता है कि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैथोड पे जाते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, और रेड ऑक्सीडेशन इस पे होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ये भी स्प्लिट होता है आयंस के अंदर, ठीक है, ये भी स्प्लिट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी स्प्लिट होता है आयंस के अंदर, ठीक है। जैसे H2SO4 2- ये क्या करता है, ये आयंस में स्प्लिट हो जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का इतना रोल है जितना एनोड और कैथोड का है। जो है अपने इलेक्ट्रोड हैं जिस सॉल्यूशन में डिप्ट कर रखे हैं उनका भी उतना ही रोल आता है, क्योंकि ये सर्किल पूरा करती हैं एक्चुअली, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब अपना एक सर्किल पूरा, इलेक्ट्रॉन जब सर्किल कंप्लीट कर लेता है ना अपना, तब हमें इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर इसके हम इलेक्ट्रोड को डिप्ट करके रखते हैं, वो इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो सर्किल है ना उसको पूरा करती है, ठीक है। तो इसका भी फिर क्या होता है कि जो अपने पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जब स्टार्ट होता है तो क्या कहते हैं, आयंस में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। आयंस में स्प्लिट हो जाता है तो फर्स्ट टाइम हमें जब हम इससे इन एनर्जी निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है इसके अंदर, केमिकल रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। अब सिंपल सी बात है, एक टाइम के बाद ये मतलब कंप्लीट भी होगा, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएगा, हमारे पास ये नहीं बचेगा, मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं बचेगा, ये आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। तो जब इन्वर्टर का जो होता है, जब उसका पूरा चार्ज खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको वापस चार्ज पे लगाते हैं, मतलब उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो क्या होता है, ये वापस जो H2SO4 जो आयंस में स्प्लिट हो गए थे ये वापस रिकनेक्ट होने चालू हो जाते हैं, वापस मॉलिक्यूल फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म में आने लग जाते हैं। तो वापस ये जो इसका स्ट्रक्चर था जो स्टार्टिंग में था वैसा वापस हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको इसके अंदर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने वापस केमिकल रिएक्शन करवाई, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने वापस क्या करवाते हैं, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो बस इसका मतलब इसके अंदर दोनों टाइप के जो हमारे पास मेथड हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दोनों टाइप का मेथड इसके अंदर यूज़ होता है। दैट्स वाई हम इसको रीयूज कर पाते हैं, ठीक है। एक बार हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एक बार खुद का प्रोसेस करता है, ठीक है। तो ये हमारे इसकी जो रिएक्शंस है वो सिंपल वो एनोड पे होती हैं, जो कैथोड पे होती हैं, उनको हमें रटना होगा या सिंपल सी बात है उसको देखना, हमें इसको समझना नहीं है। समझना हमें इसके अंदर ये है कि इसमें जो रिएक्शंस होती हैं, दोनों टाइप के जो सेल्स होते हैं वो उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्यूल सेल, ठीक है। अभी हमने जो बैटरीज पढ़ा है प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके अंदर जो हम एटम्स यूज़ करते हैं, जिस एटम्स के इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं या उनका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, वो स्पेसिफिक होता है,
हमारा क्या मेन मकसद क्या होता है कि कम एनर्जी में हम ज़्यादा निकाल पाएँ, कम चीज़ हमें यूज़ करनी पड़े, उससे मैक्सिमम आउटपुट हम निकाल सकें, कम इनपुट दें और मैक्सिमम आउटपुट निकाल लें। तो वो क्या होता है कि स्पेसिफिक कंडीशन में उनको क्रिएट किया जाता है ना। हम और भी एटम के साथ और भी मॉलिक्यूल्स के साथ हम बैटरीज क्रिएट कर सकते हैं, पर वो क्या होता है कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। मतलब कॉस्ट ज़्यादा लगती है उसके ऊपर, पैसे ज़्यादा लग जाते हैं और उतना वर्क अपने आता नहीं, मतलब कम वर्क में आता है वो एक्चुअली। तो इसको हम मतलब इस टाइप से वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो इसके अंदर नेक्स्ट आता है वो हमारे पास आता है फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल में क्या होता है, जैसे अपने पास कोल होता है, कोयला, ऑयल या जो गैस होती है, इनका हम क्या करते हैं, हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं एक्चुअली। क्या होता है कि थर्मल प्लांट होता है, वहाँ पे क्या है, तो हम ऑयल जो फॉसिल फ्यूल होता है, जो मतलब अर्थ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो पेट्रोल डीजल की फॉर्म में होता है, या कोल जो हम इसको यूज़ करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम इसको, एक थर्मल प्लांट होता है, ठीक है, एक थर्मल प्लांट होता है, वहाँ पे क्या तो ऑयल क्या कोल ये पहुँचते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इनको कोल या ऑयल को इसको हम गर्म करते, मतलब इनको हम कंबशन करवाते हैं, इनका मतलब इनको जलाते हैं एक्चुअली, ठीक है। इनको हम कंबशन करवाते हैं और उससे क्या होता है, उससे पोल्यूशन होता है एक्चुअली, उससे पोल्यूशन होता है। लेकिन उससे क्या करते हैं हम, उसको कंबशन करवा के उनका पानी को गर्म करते हैं एक्चुअली, ठीक है, पानी को गर्म करते हैं और इसको हम एक कंटेनर में रखते हैं, एक लंबा कंटेनर होता है जिसमें हम पानी को गर्म करते हैं, जिससे स्टीम निकलती है, ठीक है। और उस स्टीम को हम जिसको गर्म किया, और जो स्टीम निकलती है पानी को गर्म करने के बाद, उसको हम एक अलग से कंटेनर या एक अलग से पाइप सा कह सकते हो आप, उसके अंदर फ्लो करने देते हैं। और वो स्टीम क्या करती है, वो स्टीम जाके एक टरबाइन होती है आगे, जैसे अपने टरबाइन होती है पंखे टाइप में, फैन टाइप में जो होता है, इस टरबाइन को घुमाती है। वो स्टीम जो होती है वो हाई एनर्जी स्टीम होती है, फिर इस टरबाइन को घुमाएगा और इस टरबाइन जब घूमती है तो हमारे पास तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये प्रोसेस होता है, लेकिन क्या होता है एक इतना इफेक्टिव नहीं है, मतलब इससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है एक्चुअली। और कहीं ना कहीं एक दिन हमारे है कि जो कोल है या फॉसिल ऑयल है, जो गैसेस हैं, ये नेचुरल सोर्स हैं, ये ख़त्म भी होंगे। तो अभी क्या है कि अभी हमने इसको हम गैल्वेनिक सेल में भी यूज़ कर सकते हैं, इसका हम गैल्वेनिक सेल में भी यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम गैल्वेनिक सेल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन हैं या मेथनॉल, इस टाइप के जो ऑयल्स हैं या कंपाउंड्स हैं, कुछ भी कहो, इसका हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। कैसे, जैसे इसका एक नॉर्मल सा छोटा सा एग्जांपल है अपना हाइड्रोजन से ही रिलेटेड, उसको देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक्चुअली यहाँ पे ये एक एनोड के रूप में काम करता है। हम हाइड्रोजन को ले रहे हैं और यहाँ से हाई प्रेशर में हाइड्रोजन गैस है वो इसके अंदर, इस एनोड के अंदर डाली जाती है। यहाँ क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं, ठीक है, और इस तरफ कैथोड होता है जहाँ से ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अभी जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस होती है, एनोड पे है, तो एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या बच गया, हाइड्रोजन का प्रोटॉन, ठीक है। हाइड्रोजन का प्रोटॉन होता है और जो मेम्ब्रेन है ये केवल प्रोटॉन को ही निकलने देगी, ठीक है। ऐसी मेम्ब्रेन, स्पेसिफिक मेम्ब्रेन होती है, केवल प्रोटॉन को ही यहाँ से निकलने देती है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो पीछे इलेक्ट्रॉन रह गए। हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे पहुँचेंगे कैथोड पे, ये अपने पास एनोड है, ये अपने पास कैथोड है। तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वो नहीं निकल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम एनोड और कैथोड को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एनोड और कैथोड को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके कैथोड पे चला जाएगा। तो इससे क्या होता है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन फ्लो कर रहा है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो यहाँ से बीच में से हम इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो गैल्वेनिक सेल है वो आजकल यूज में आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं। और ये जैसे अभी हमने जो अभी थर्मल प्लांट वाला एग्जांपल देखा, वो क्या है कि 40% ही इफेक्टिव है और ये जो है ये 70% इफेक्टिव है। मतलब इसकी तुलना में डबल पावरफुल और डबल इम्पैक्ट देने वाला है, ठीक है। हमें इसे पोल्यूशन भी नहीं होगा, हमें क्लीन एनर्जी भी मिल जाएगी एक्चुअली। तो एक्चुअली
एक्चुअली आजकल हम फ्यूल सेल का इस टाइप से यूज कर सकते हैं। वही इसके एनोड पे एक रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और कैथोड पे यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ रिडक्शन होगा। तो वो रिएक्शन आपकी बुक में हो तो आप बुक में है तो आप वहाँ देख सकते हैं। हमारे पास जो लास्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है कोरोजन। काफ़ी सुना होगा लोअर क्लास में इस चीज़ के बारे में। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लोहे पे जंग लगना। तो क्या होता है, कुछ मेटल्स होते हैं वो जब किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उस पर किसी दूसरी चीज़ की लेयर, किसी दूसरे मेटल की लेयर आ जाती है उसके ऊपर, ठीक है। या किसी आप देखो जैसे लोहे पे जंग लगना, या अपने पास चम्मच होती है उस पर भी टाइम बाय टाइम उसके ऊपर टायर्डनेस होने लग जाता है, वो थोड़ा सा ब्लैक होने लग जाता है वो, ठीक है। तो जैसे अपने पास सबसे अच्छा जो एग्जांपल है आयरन, उसको देखते हैं। उसमें क्या होता है, आयरन जो होता है, जैसे मान लो अपने पास आयरन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कि जब ये कांटेक्ट में आता है वाटर या एयर की, तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कांटेक्ट में आया तो जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाता है और इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन जैसे कांटेक्ट में आया, क्योंकि रिएक्ट कर लेगा इसके साथ, वाटर हो या एयर हो, तो जैसे इसकी रिएक्ट आया तो सबसे पहले अपने ऑक्सीडेशन होगा इसका, मतलब एनोड के रूप में कौन काम करेगा, आयरन, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, ये F अपने पास आयरन है या वाटर हो या एयर हो, इसके साथ ये क्या कर लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, आयरन का ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, आयरन का ऑक्साइड बना लेता है। तो जैसे कांटेक्ट में है इसकी तो इसके ऊपर हमें एक जंग की, रस्टिंग की थोड़ी थोड़ी अपने को परत दिखनी चालू हो जाती है मेटल ऑक्साइड की। तो ये काफ़ी क्या होता है, जैसे हमने काफ़ी जैसे बिल्डिंग्स होती हैं या अपने कहीं ब्रिज होते हैं, काफ़ी चीज़ हम पता है कि हम आयरन का यूज़ करते हैं, लोहे का यूज़ करते हैं एक्चुअली। अगर उस पर रस्टिंग हो जाए तो कोलैप्स कर जाएगा वो सब कुछ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी वीक कर देता है ये, ठीक है, इसको वीक कर देता है तो वो कोलैप्स हो जाता है। तो आजकल इसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं एक्चुअली। इस पर हम क्या कर सकते हैं कि लोहे के ऊपर हम ऐसे इनर्ट गैसें होती हैं जो रिएक्ट नहीं करती हैं, ऐसी गैसों का हम उसके ऊपर पेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी गैसों का जो ऐसी गैस हैं जो रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट गैसें होती हैं, उसका हम आयरन के ऊपर पेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में ना आए। या इसके अंदर हम बाइसफिनॉल होता है, बाइसफिनॉल, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर इसका हम कर दें, कवर इसको कर दें, तो भी आयरन जो होता है वो कांटेक्ट नहीं करेगा। इसमें नहीं होता कोरोजन, और जो आयरन है इसके अंदर नहीं होता, अदर मेटल्स होते हैं उनके अंदर भी होता है। तो हम प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, जिसके साथ वो कांटेक्ट में आए उसको कांटेक्ट में नहीं आने दें उसके, जैसे आयरन है वाटर एयर के कांटेक्ट में आता है उसको आने ही ना दें। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर ये लास्ट टॉपिक था, ये काफ़ी अपने लोअर क्लास में आ भी चुका है, ठीक है, और इसको हम समझ भी चुके हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे एनोड और कैथोड, कैसे इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है एक्चुअली, ठीक है। जो हम अभी तक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ रहे थे, तो उसमें कैसे यूज़ होता है, कोरोजन में भी कैसे वो इन्वॉल्व होता है, वो हम देखते हैं इसके अंदर, कोरोजन के अंदर, ठीक है। तो ये टॉपिक और ये चैप्टर यहीं तक था। आई थिंक काफ़ी ईजी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी अच्छा भी है, ईजी भी है, और सराउंडिंग में हमारे पास जो चीज़ हैं उनको समझने में भी हमें हेल्प करती है, ठीक है। तो इस टॉपिक में और इस चैप्टर में इतना ही।